हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये रहा वो वीडियो। स्लैश एंड बर्न की जो समस्या थी उसे सुलझाते हैं। जी हाँ, स्लैश एंड बर्न दिल जलाने जैसा था। क्यों? क्योंकि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के इतने सारे अलग अलग नाम हैं जो याद करने में दिक्कत जाती है। मैं मानता हूं इस बात को, एग्री करता हूं आपके साथ में। तो इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कुछ निमोनिक्स की मदद से, कुछ कह सकते हैं कि लॉजिक की मदद से, कुछ कह सकते हैं कहानियों की मदद से स्लैश एंड बर्न को अलग अलग जगह हमारे देश में भी और अलग अलग कंट्रीज में भी किस नाम से जाना जाता है, ये सभी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी। और अगर एक क्वेश्चन भी हमारा एग्जाम में यहां से आ जाता है, स्पेसिफिकली जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फायदेमंद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो अब देखिए, हमारे देश से पहले स्टार्ट करते हैं, नेशन फर्स्ट। तो स्लैश एंड बर्न इन आर एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज जुमिंग। ठीक है, पामलू, दीपा, बेवार, दैया, पोदू, पेंडा। अब ये कहां किस नाम से जानी जाती है, ये याद रखना थोड़ा सा क्या हो जाता है, प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। इतना सारा याद कैसे रखें? तो याद नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे कुछ निमोनिक्स की मदद से। फाइन, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी है। प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग, जिसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राइब्स परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है, ट्रीज आर स्लैश्ड आउट, ठीक है, एंड दे आर बर्न। ठीक है, उन्हें जला दिया जाता है और जलाने के बाद में वहां उस जमीन पे खेती की जाती है जब तक सॉइल में नेचुरल फर्टिलिटी रहती है। फिर उस जगह को, उस पैच ऑफ लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है, वहां पर जंगल फिर से खड़ा हो जाता है और दूसरे जंगल में जाकर पेड़ों को काट के उसी तरह से फार्मिंग को रिपीट किया जाता है। बड़े स्केल पे नहीं किया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राइबल सोसाइटीज परफॉर्म दिस टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। इनिशियली सभी जगह ऐसे ही फार्मिंग स्टार्ट हुई होगी ना। क्लियर हुआ? तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फाइन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, अलग अलग जगह किस नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां पर हम क्या करेंगे, बहुत सारे कुछ जिंगल्स बनाएंगे या फिर किसी तरह का निमोनिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ रीजन्स को इंक्लूड करेंगे, कुछ लोगों को इंक्लूड करेंगे, एंड देयर इज नो इंटेंशन ऑफ माइंड टू हर्ट एनीवन। ठीक है, किसी भी तरह से किसी को हर्ट नहीं करना चाहते या फिर किसी का मजाक नहीं बनाना चाहते हैं। इट इज जस्ट अ सिंपल वे टू लर्न दी थिंग्स। ठीक है, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते। देखिए, तो स्लैश एंड बर्न को मोस्ट कॉमनली जुमिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न को मोस्ट कॉमनली अभी तक हम पढ़ते भी आए हैं कि जुमिंग भी कहा जाता है। तो जुमिंग कहां कहा जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब जुमिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कहा जाता है, कैसे याद रखोगे? देखो, तो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव अ मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स हैव अ रिच कल्चर। ठीक है, उनका एक बड़ा कह सकते हैं बहुत ही अच्छा कल्चर होता है। अलग अलग डांस फॉर्म, सॉन्ग, फोक डांस, ये सारी चीजें रहती है। झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। ट्राइब्स, झूमना, नाचना, गाना। तो ट्राइब्स मतलब क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेजॉरिटी पॉपुलेशन, जैसे अगर आप देखेंगे, या फिर कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में झूमिंग। ठीक है, ऐसे ट्राइब्स का नाचना गाना, झूमिंग, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कनेक्ट कर पाओगे? अगला क्या है? ठीक है, पामलू। अब पामलू की अगर हम बात करें तो पामलू के नाम, मणिपुर जो है, तो मणिपुर भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, लेकिन मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है स्लैश एंड बर्न? पामलू के नाम से। याद करोगे क्या? कैसे याद कर सकते? तो पामिस्ट्री होती है ना, हस्तरेखा देखते हैं जो लोग, तो पामिस्ट्री लाइंस टेल्स यू अबाउट मनी। तो आपकी हस्तरेखा जो होती है, हाथों की जो लकीरें होती है, उसमें पामिस्ट्री कहा जाता है उसे। तो पामिस्ट्री लाइंस टेल्स यू अबाउट मनी। तो पामिस्ट्री लाइन से, हस्तरेखा से आपको पता चल सकता है कि आपके पास कितना पैसा है, मनी। तो मनी से मणिपुर हो गया, पामिस्ट्री लाइन से पामलू हो गया। ठीक है, तो पामलू क्या हो जाएगा? मणिपुर। कनेक्ट कर पाओगे? पामलू मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, मैच द कॉलम में आपको मिलाना पड़ सकता है। तो आपको कुछ भी ट्रिक ध्यान रहेगी ना, इतनी सारी ट्रिक बताऊंगा मैं, कुछ भी क्लिक हो जाता है ऑन स्पॉट, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो पामलू मणिपुर। फिर क्या है? दीपा। अब दीपा देखो क्या है, तो दीपा स्लैश एंड बर्न इज ऑल्सो नोन एज दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो दीपा बस्ता लेकर छत पर आई। ठीक है, बस्ता मतलब समझते हो बैग, तो जो स्कूल बैग होता है ना, तो दीपा क्या करती? बस्ता लेकर छत पर आ गई। तो बस्ता लेकर, दीपा मतलब क्या हो गया? दीपा तो स्लैश एंड बर्न को कहा जाता है, कहां कहा जाता है? लाइन ध्यान रखना छत्तीसगढ़ के लिए। बस्ता लेकर, तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत पर आई। और एक और आ गया ना, तो उस ए से अंडमान एंड निकोबार ध्यान रख लेना, ध्यान रहेगा। तो दीपा कहां पे है? तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार। तो दीपा बस्ता लेकर छत पर आई, ऐसे ध्यान रह जाएगा, हमें कनेक्ट कर पाएंगे, आसान है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर वो याद नहीं हो रहा, आप दूसरी चीज और दे रहे हैं याद करने के लिए। तो ये याद करने के लिए नहीं दे रहा हूं, ये रिकॉल करने के लिए। हाँ, इससे हम जोड़ सकते हैं, जोड़ी बन सकती है कि दीपा बस्ता लेकर छत पर आई, तो दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार। समझ में आया? अगली चीज क्या है? बेवार और दैया। दिस इज माय फेवरेट।
क्या हो जाएगा, देखो बेवार धैया कहां कहा जाता है, बेवार और धैया मध्य प्रदेश में। अब यहां पे कुछ निमोनिक्स बन नहीं रहा था, मेरे दिमाग में एक लिखो, मैंने ये बता दिया। देखो लेटर पकड़ो, बी और डी, तो बेवार और धैया हो गया, तो बी और डी कहां कहा जाता है, मध्य प्रदेश में। तो एमपी में भोपाल है, ठीक है, तो एमपी में भोपाल है और भोपाल से दिगरासर है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो ना कि एमपी में क्या है, बी, बी से बेवार और डी से दिगरासर और डी से धैया, ठीक। तो यहां पे बेवार और धैया एमपी में, ठीक है, तो एमपी में भोपाल, भोपाल से बेवार और डी से दिगरासर, क्लियर है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, बेवार और धैया को भी समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश का है वो, क्लियर हुआ। अगली चीज पोदू पेंडा, ठीक है, तो पोदू पेंडा जो है इट इज नोन एज स्लैश एंड बर्न इज ऑल्सो नोन एज पोदू एंड पेंडा इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पोदू और पेंडा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप क्या याद रखो, आगरा का पेड़ा, ठीक है, तो आगरा का पेड़ा से आपको ध्यान रहेगा, पी, ये जो पी ई है तो इससे पेंडा ध्यान रहेगा, और आगरा का ए जो है उससे आंध्र प्रदेश, या फिर आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ तो उससे भी ध्यान रख सकते हो कि आंध्र प्रदेश में पोदू पेंडा इस तरह से है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश पोदू पेंडा, आगरा का पेड़ा आगरा में आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ, जैसे आप ध्यान रखना चाहो, बाकी उसको कनेक्ट कर सकते हो आप इस तरह से। अगला क्या है, अगला है देखो ब्रिंगा, पामादाबी और कोमान। तो ब्रिंगा कह लो, पामादाबी कह लो या कोमान कह लो, कुछ भी कह सकते हो। कहां पर, ओडिशा में। अब देखो ओडिशा एक ऐसा स्टेट है जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो क्या है कि अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स अलग अलग नाम से कहते हैं, तो ब्रिंगा भी कहते हैं, पामादाबी भी कहते हैं, कोमान भी कहते हैं। तो यहां पे क्या है, ओडिशा का ब्रिंजल इज एन ऑड वेजिटेबल फॉर मेनी। अब जैसे भट्टे की सब्जी, तो नाम सुनते से कुछ लोगों का तो मुंह भट्टे के जैसा हो जाता है, ठीक है, तो यहां पे आप समझेंगे ना, तो ब्रिंजल इज एन ऑड वेजिटेबल, सही बात है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ब्रिंजल पसंद नहीं है, तो ब्रिंजल से आप क्या कर सकते हो, ब्रिंगा ध्यान रहेगा, ऑड वेजिटेबल मतलब ओडिशा हो गया, ठीक है, तो ओडिशा का ब्रिंगा ये ध्यान रहेगा। तो स्लैश एंड बर्न इज ऑल्सो नोन एज ब्रिंगा, पामादाबी और कोमान इन ओडिशा। अब इसमें पता है, ये पूरा ही क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है, कुछ निमोनिक्स मैंने बनाए हैं, कुछ निमोनिक्स मुझे बच्चों ने मेल किए हैं, कहीं मैंने आपका कमेंट सेक्शन देखा था, तो कुछ स्टूडेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, दे शुड बी गिवन क्रेडिट फॉर दिस, क्लियर हुआ। आप भी बनाएंगे, अगर आपकी कोई कह सकते हैं इस तरह के निमोनिक्स है तो आप भी बताना, ठीक है। तो दिस इज समथिंग ऑफ कह सकते हैं क्या, मिक्स एंड मैच, की हाँ हमने इधर उधर से उठा के बना लिया है, ठीक है, इधर उधर से उठा के, मतलब आप लोगों का ही कुछ है और कुछ मैंने बनाया, क्लियर हुआ। अगली चीज क्या देखिए, कुमारी जो है ना, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। कुमारी वेस्टर्न घाट में स्लैश एंड बर्न को कुमारी के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्न घाट में स्लैश एंड बर्न को कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका निमोनिक्स कुछ बना सकते हो तो बना लेना, तो एक चीज तो याद रख सकते हो, ठीक है। अगला क्या देखो, ठीक है, अगला है वालरे और वॉल्टेर, ठीक है, तो वालरे और वॉल्टेर, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, राजस्थान, ये ध्यान रखना है आपको कि राजस्थान में वालरे या फिर वाल्टेर के नाम से भी जाना जाता है। तो वालरे में क्या हो सकता है, देखो वेलरस वॉरियर्स ऑफ राजस्थान, यू नो द हिस्ट्री, ठीक है, कि राजस्थान ने हमेशा ही क्या किया है, बहुत ही शौर्यवान योद्धाओं को जन्म दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वेलरस वॉरियर्स ऑफ राजस्थान, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वेलरे और वॉल्टेर जो है, ठीक है, तो वेलरे और वॉल्टेर यहां से निकल के आएगा, वेलरस वॉरियर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान में वेलरे और वॉल्टर के नाम से जाना जाता है। कौन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब आता है खील, ठीक है, तो खील समझते हैं आप, खील क्या होता है, ठीक है, खील कहां कहा जाता है, देखो हिमालयन बेल्ट में, हिमालयन बेल्ट में स्लैश एंड बर्न को खील के नाम से जाना जाता है। एक खील वो भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, नेल जो होता है ना, खिल्ली, ठीक है, तो वो खील कैसी होती है, अब देखो खील कुछ इस तरह से होती है ना, कि ऊपर से क्या रहता है, ऐसा एक बेस रहता है उसका और नीचे से पॉइंटेड रहती है। इसको उल्टा कर दे अगर हम, तो उल्टा करने पे कैसी हो जाएगी कि ऊपर से ये पॉइंटेड रहेगी और नीचे उसका क्या रहेगा, एक पूरा का पूरा बेस रहेगा, ठीक है। अब ये खील है, ठीक है, अब खील ही के नाम से क्या जाना जाता है, हिमालयन बेल्ट में, तो हिमालयाज भी ऐसे ही होते हैं कुछ, ठीक। तो अब क्या है कि हिमालयन बेल्ट को आप किस नाम से जान सकते हैं, हिमालयन बेल्ट में जो कह सकते हैं स्लैश एंड बर्न है वो खील के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे ध्यान कर लो, विजुअलाइज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे खील इज इक्वल टू नेल, एंड नेल और माउंटेन उसमें सिमिलैरिटी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे खील हिमालयन बेल्ट, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है, कहां पे, खील कहा जाता है हिमालयन बेल्ट में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। अगला क्या है, अगला देखो कुरावा, ठीक है, तो कुरुवा जो है, तो ये कुरुवा जो है, कुरुवा कहां कहा जाता है, झारखंड। अब आपको ऐसे याद रखना, देखो झारखंड को झगड़े से ध्यान रख लेना, और कुरुवा जो है, तो कुरुवा को आप कौरवों के नाम से ध्यान रख लेना। तो कौरव जो थे ना, तो कौरव झगड़ा करते थे पांडव से, ठीक है, कौरव झगड़ा करते थे पांडव से, तो कौरव झगड़ा करते थे, तो कुरुवा और क्या हो जाएगा,
कुरुआ झारखंड से, झगड़ा का झारखंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान रह जाएगा कि हाँ कौरव झगड़ा करते थे पांडवों से, तो उस तरह से एक स्टेटमेंट में हमें पता चल गया क्या कि कुरुआ जो है वो झारखंड में मतलब स्लैश एंड बर्न जो है झारखंड में कुरुआ के नाम से जाना जाता है। तो हमारे देश के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, वो अलग अलग नामों से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करती है, जो आपके एग्जाम में आएगा। और हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ प्रयास किया है कि जिससे आपको शायद ध्यान रह जाएगी, ठीक है। अब अगर ऐसे ही बात की जाए कि वर्ल्ड में और किस किस नाम से जाना जाता है, तो अगर वर्ल्ड की हम बात करें देखो तो वर्ल्ड में क्या है, मिल्पा, ठीक है, कोनुको, रोका, मैसोल, ठीक है, लदांग और रे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ही है, 6 याद रखना आसान है, फिर भी उसके लिए एक निंजा टेक्निक क्या है देखिए। तो एम से मिल्पा होता है, एम से मैक्सिको होता है। मैक्सिको सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रहेगा, एम से मिल्पा, एम से मैक्सिको, सिंपल। फिर क्या है, कोनुको की अगर हम बात करें तो कोनुको में देखो क्या है, कोनुको में अगर जैसे आप देखोगे वेनेजुला, ठीक है, कोनुको में वेनेजुला। अब वेनेजुला को झूला से ध्यान रख सकते हो, झूला झूले, ठीक है, तो झूला से ध्यान रख सकते हो वेनेजुला। अब जब झूला झूल रहे हो तो कंसंट्रेशन से झूलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हाथ पैर कहीं भी छोड़ दिए और बैठ गए झूले पे, टपक जाओगे, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है कि कोनुको का वेनेजुला, तो ऐसे कंसंट्रेशन से झूलो, ठीक है, तो झूलो से झूला वेनेजुला और कंसंट्रेशन से कोनुको, ये भी कनेक्ट कर पाओगे ना, तो सी और वी ऐसे हमारा जुड़ जाएगा, कंसंट्रेशन से झूलो वेनेजुला कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन का कोनुको, क्लियर हुआ। अब क्या है, रोका। अब रोका स्लैश एंड बर्न इज आल्सो नोन एज रोका इन ब्राजील। अब इसको कैसे आप कनेक्ट करोगे, देखो तो ब्राजील इज नोन फॉर व्हाट, ब्राजील किस चीज के लिए जाना जाता है, फुटबॉल, ठीक है। तो यहां पे जैसे देखोगे तो ब्राजील इज नोन फॉर फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल इज नोन फॉर व्हाट, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि फुटबॉल में एक बड़ा नाम क्या है, रोनाल्डो, ठीक है। तो यहां पे रोका का रोनाल्डो और ब्राजील, मतलब इट इज वेरी सेड टू से दैट क्या कि रोनाल्डो ब्राजील से होते तो काम ही आसान हो जाता, लेकिन हमने फुटबॉल को बीच में लिया है क्योंकि फुटबॉल से ब्राजील और रोनाल्डो दोनों जुड़े हुए हैं। मेसी फैन जो है बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो अगली चीज क्या है, तो यहाँ पे ब्राजील हो गया, फुटबॉल हो गया, रोनाल्डो हो गया। फिर क्या होता है, मतलब रोका ब्राजील हो गया, स्लैश एंड बर्न इज आल्सो नोन एज रोका इन ब्राजील। अगली चीज क्या है, अगली चीज है मसोल, ठीक है। तो मसोल की अगर हम बात करें तो सेंट्रल अफ्रीका जो है, तो सेंट्रल अफ्रीका में मसोल के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे एक बात बता रहा हूं मैं आपको, जीवन का सच बता रहा हूं आपको, क्या कि माफ करो और आराम से सो लो, मतलब माफ करो और आराम से सो ले। अगर तेरे को किसी भी चीज से शिकायत है, अगर तुझे किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से, किसी इंस्टीट्यूशन से, तो ऐसा बोल दो चलो माफ किया, खुश रहो, जी ले अपनी जिंदगी, उस टाइप से। तो माफ कर और आराम से सो ले। तो मां से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मां और सोले भी उसमें ना, तो यहाँ पे मसोल सेंट्रल अफ्रीका में, तो अफ्रीका का AF मतलब अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो मसोल और अफ्रीका को ऐसे रिलेट किया है। अगर आप एग्री नहीं करते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि सर इससे और बेहतर भी कुछ हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं भी पढ़ लूंगा, मैं भी सीख लूंगा, ठीक। तो यहाँ पे मसोल सेंट्रल अफ्रीका, तो माफ कर और आराम से सोले, तो उस तरह से क्या है, तो सोले भी आ गया यहाँ पे मासोल, ठीक है। तो मासोल हो गया और क्या हो जाएगा यहाँ पे, अफ्रीका भी आपको ध्यान रहेगा। लडांग, अब लडांग की बात करें ना, लडांग इंडोनेशिया में लडांग के नाम से जाना जाता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, लद्दाख कहां पे, इंडिया में, तो लद्दाख का LA और इंडिया का IN, मतलब क्या है कि लडांग इंडोनेशिया। तो जिस तरह से स्लैश एंड बर्न को क्या कहा जाता है, लडांग कहा जाता है इंडोनेशिया में, उसको ध्यान रखने का तरीका है कि इंडोनेशिया का जो IN है वो इंडिया से सिमिलर है, तो इंडिया में लद्दाख है, तो लद्दाख और इंडिया, वैसे ही लदांग और इंडोनेशिया, कनेक्ट कर पाओगे ना। फिर क्या है, रे। अब यहां पे थोड़ा सा साइंस, ठीक है, साइंस टीचर नहीं हूं लेकिन प्रयास किया है कुछ समझना। क्या है कि रे जो है, तो रे और वियतनाम, अब आप जैसे देखेंगे तो जो इंसिडेंट रे आती है वो कैसा एंगल बनाती है, वी का एंगल बनाती है ना, मतलब इंसिडेंट रे सरफेस पे रिफ्लेक्ट होकर जब वापस जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वी होता है। तो इंसिडेंट रे फॉर्म वी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो रे वी टाइप का स्ट्रक्चर बनाती है। रे वी टाइप का स्ट्रक्चर मतलब क्या है, वियतनाम। तो वियतनाम में किस नाम से जाना जाता है, रे के नाम से जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको ये चाहिए कि सर आप हट जाओ जरा थोड़ी देर, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट ये लो, हमारी कंट्री में किस किस नाम से जाना जाता है, और दूसरा स्क्रीनशॉट जो है, तो दूसरा स्क्रीनशॉट ये लो, ठीक है। मैं भी आ जाऊंगा आपके स्क्रीनशॉट में नहीं, ठीक है। तो यहां पर आपका काम थोड़ा आसान हुआ, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एग्जाम के लिए जी तोड़ मेहनत करना, मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाएगा। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।